सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। तुम अगर साथ देने का वादा करो, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। गुरुजी जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी हर जनवरी में मैं शिरडी चली जाती थी और शिरडी जाने के चक्कर में मुंबई अपने पतिदेव के साथ शाहरुख खान के लिए देखने चले जाती थी। अच्छा, फिर अपराध तो कर ही रही थी। हाँ। वो भी पति रहते भर में पर पुरुष का, और घंटों उनके मकान के सामने खड़े रहते थे। अभी कर लेंगे, हम तो बात करें प्रश्न चलें। उस दिन मुझे दुख हुआ कि जब हाँ, और ऐसा पति सबको मिले कि जब पर पुरुष को दिखाने के लिए चले जाते थे। अच्छा, फिर तो आप कथा सुनने लगे तब से सब ठीक हुआ? जब उस दिन तो जिनको देखने गए थे वो मिले फिर महाशय? वो तो महापाप मैं खुद कर रही थी, अपने बच्चे और पति को लेके खुद जाती थी वहाँ। और ऐसा हुआ इनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी और घर परिवार सब कुछ है मेरे पास। रेलवे में टीटी भी है, लेकिन अच्छा। ये सुख नहीं रहते थे हम लोग। हमेशा इनकी तबीयत इतनी सीरियस हो जाती थी कि डिप्रेशन की दवा खिलानी पड़ती थी मुझे। अच्छा, अभी 2 साल हुई है जब तो अब जिसकी पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष से मिलने जाए तो स्वाभाविक उसका पति डिप्रेशन में तो आएगा ही। जब हाँ। पति ही परमेश्वर, पति ही धर्म, पति ही पूजा। तो ये सब कब समझे आप? 2 साल जब से मैं आपसे जुड़ी। वाह, देखो कथा सुनने से ये प्रभाव पड़ा आपको। हीरो हीरोइन को छोड़ के भगवान में लग गए, ये कथा का प्रभाव है। और इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन ये आपकी कथा से टीवी बंद कर देते थे। और ये कब तक बंद करते, और हमेशा मैं टीवी खोल के रखती थी। और इनको कही थी एक दिन आपको कान्हा जी लेके वहाँ जाएंगे, इसी बैकुंठ धरती पे। आज ये आ गए। वाह। हाँ, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था आपसे कि मैंने शादी से पहले ही तुलसी की माला पहन रखी थी, तो अब मेरी शादी हो गई है तो वहाँ पे नॉनवेज वगैरह बनता है, तो मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता है घर में बनता है तो। और मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि नॉनवेज बनाओ या बर्तन धो, पर मेरा मन नहीं होता बिल्कुल भी हाथ लगाने का या बनाने का। तो फिर मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता, इसलिए तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। कौन खाता है मांस? घर में सास ससुर खाते हैं। उनको ले आना हमारे पास। लाना क्या, समझाया भी है काफ़ी बार, वो बोलते हैं कि नहीं मतलब बनाओ। अब वो लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो वो बोलते हैं कि बनाओ, पर मेरा मन ही नहीं मानता, तो मैं इसमें क्या करूं? उनको ले आओ मेरे पास। वो नहीं आएंगे गुरुजी, तो मैं क्या करूं बताओ? क्यों नहीं कैसे आएंगे? लेके आऊं? नहीं आएंगे। वृंदावन नहीं आते वो लोग? नहीं, वो नहीं आते, मैं ही आती हूं। कथा नहीं सुनते उन लोग? नहीं, वो नहीं सुनते। फिर क्या करते हैं? वहाँ सोच खाते हैं? मतलब कभी कभी बनता है तो वो मेरे को बोलते हैं बनाने के लिए कि आप बनाओ, खिलाओ, कोई आया है तो बनाओ, पर मेरा मन नहीं मानता देखने का या और बनाने आपके का। पति खाते हैं? नहीं, वो नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं वो। तो अच्छा, पति नहीं खाते, आप नहीं खाते, तो आप बोल दो कि भाई हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे। नहीं, मना करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मना भी करती हूँ, पर वो बोलते हैं कि कौन करेगा, मेरे अलावा कोई घर में अरे है तो नहीं। बोल दो इस बुढ़ापे में हड्डी चबाने की क्या जरूरत है, रोटी खाओ। काहे बुद्धि मारी गई है बुढ़ापे में? बोल देना नरक जाओगे। फिर लड़ाई हड्डी हो जाएगी, चबाने। फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर भाई भले लड़े घर का आदमी, माहौल खराब हो जाएगा फिर। भले लड़े आदमी, पर सत्यता तो यही है, बता बुढ़ापे में हड्डी चबा रही हैं। भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, दाल रोटी सब्जी खाओ, हलवा पूड़ी खाओ। बुढ़ापे में पता नहीं क्या सूझ रहा है, बताओ। बहू इतनी अच्छी, बेटा इतना अच्छा, फिर भी। आपसे एक और प्रश्न था कि मतलब मैं सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, कभी किसी को ज़रूरत होती है मेरी तो हमेशा खड़ी रहती हूँ। पैसे से नहीं, हाथ पैर से मैं हमेशा मतलब खड़ी रहती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो उस टाइम मेरे पास कोई नहीं होता है, तो मेरा दिल बहुत दुखता है ये सोच के कि अगर आगे किसी को ज़रूरत होगी। तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते? जी, साथ रहते हैं। फिर वो तो खड़े रहते हैं। एक मेरे पत्नी को, एक सच्ची पत्नी ये तो को, हमेशा खड़े रहते हैं। एक पत्नी को अपने पति के साथ के सिवा किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है। राधे राधे गुरुजी। यदि पति साथ है जी, है ना, वो आपने गीत सुना होगा, तुम अगर साथ देने का वादा करो। तो ये जो पति का साथ है ना पत्नी को, जी, सच्ची पत्नी को पति का साथ और परमेश्वर का साथ है, फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं। राधे राधे गुरुजी। मस्त। राधे राधे गुरुजी।
क्या हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं? आपको तकदीर बदलने की क्या ज़रूरत है? क्या बुरा है आपकी तकदीर में? मैं बीमार हो गई थी थोड़ा, तो मुझे रहता है कि मैं पिछले साल बीमार हो गई प्रभु थी। ये 1.5-2 साल बहुत बीमार रही है, बहुत मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, 3-4 बार hospitalize हो गई बार थी। बार तो अब तो वहाँ से आ गए। हाँ। तकदीर में जो लिखा था वो तो प्राप्त हो चुका। अब हो सकता बहुत अच्छा लिखा हो, तभी आप बदल लो। हाँ, आपकी कृपा से आज मैं स्वर्ग आ गई। जो भगवान मंजूर करते हैं ना, जो देते हैं हमें, बहुत अच्छा है। सुख दुख, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भगवान दें। अभी मैया ने देखो कितना अच्छा गीत गाया है ना, सुंदर। राधे जो राधे दिया परमात्मा ने उसका धन्यवाद दो बस। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। जी राधे। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आगम निगम के बगैर मोक्ष नहीं मिलती है, तो ये क्या? अधम अगम अगम निगम आगम निगम, के ये बताया है शास्त्रों में कि अगम निगम के बगैर मोक्ष नहीं मिलती, तो मोक्ष के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोक्ष के लिए सबसे मन हटाकर, जी क्योंकि बंधन का कारण शरीर नहीं है, जी मन है। बंधयो मोक्ष कारणम मन एव मनुष्याणाम। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, इसलिए मन को हटाओ, संसार से और भगवान में लगाओ, यही मोक्ष है। संसार में मन लगा है ये बंधन है, भगवान में मन लगा है ये मोक्ष है। चाबी से ताला बंद भी होता है, चाबी से ताला खुलता भी है। मन ही चाबी है। संसार में मन लगा है तो बंधन है, भगवान में मन लगा है मोक्ष है। तो ये अगम निगम क्या है गुरुजी? आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम कहते हैं समय की गति को। वेद पुराण सब आगम निगम है ना। तो ये सब आगम निगम कहते हैं समय की गति को, और जन्म और मृत्यु के चक्र को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब वो हैं। ये पर्याय हैं, सब चीज़ व्याख्या करने के लिए एक बात के अनेक शब्दार्थ होते हैं, ये वो चीज़ें हैं। बाकी मोक्ष का कारण केवल मन का भगवान में लगना ही मोक्ष है। जी ये जो आमागमन है गुरुजी, इसके मनुष्य मरने के बाद पुनः जन्म कितने समय में लेता है या तुरंत लेता है, ये हमारी बात समझ में नहीं आई। जैसे आपने जब मर के जाओगे जी तो सबसे पहले यमराज जी हिसाब करेंगे आपने कितना पाप किया है, कितना पुण्य। पाप को अलग किया जाएगा, पुण्य को अलग। पाप और पुण्य के अनुसार आपको योनियां दी जाएंगी। यदि आपने पाप ज़्यादा किए हैं तो 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा, कुत्ता बिल्ली इत्यादि। जब पाप खत्म हो जाएंगे उन योनियों में भोगने के बाद, तब जो पुण्य बचेगा उस पुण्य के बल पर फिर भगवान मानव का तन दे करके संसार में भेज देंगे। अब अच्छे कर्म करो तो मोक्ष हो जाएगा। गुरुजी कुछ व्यक्ति हमने ऐसे देखे हमारे पास में हैं कि उन्होंने 12 महीने और हमेशा चोरी डकैती की और वो ख़त्म हुए, उन्होंने जन्म लिया, मनुष्य जन्म मिला उनको, है हमारे पास में वो आज भी। ये क्या है भाई? ये आप नहीं कह सकते ना कि ये पिछले जन्म में वही था। नहीं, उन्होंने अपने घर की वो सामान निकाल कर लाए। वो उन्होंने कहा कि हम वो थे, तो उनके घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने बंदूक काल के दी, सामान काल के दिया, ब्याज पर रुपए थे वो ला के दिए, जो दुबके हुए रुपए थे वो ला के दिए, खेत में तो सामान ला के दिया। ऐसा तो ये क्या है? ऐसा क्या होता है? ये कहते हैं पुनर्जन्म के साक्ष्य हैं ये सब जगह नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी ऐसा होता है। उन व्यक्तियों से मैं मिला और उनसे बातचीत की मैंने। हाँ। तो उन्होंने वो सारी चीज़ मुझे दर्शाई और वो बदमाश थे। तो उनको मैंने देखा, उनसे मिला, उन्होंने पूरे जन्म की और सब स्थिति बताई। पिछले जन्म में वो बदमाश थे जी। इस जन्म में क्या है? मनुष्य। हाँ, कहाँ है वो? मिलवाइए हमें। आपसे मिलवाएंगे उनको, आपके आएंगे तो ले आइएगा, बात कर लेंगे। जी जी। ऐसा कई बार होता है कि जो व्यक्ति मर के गया है, जब उसका जन्म होता है तो उसको अपना पिछला जन्म याद रहता है। ऐसा होता है, पर करोड़ों में कोई एक के साथ ऐसा होता है ना। तो ये करोड़ों में कोई एक है। जैसे
अजामिल के मुंह से मरते समय नारायण निकल आया, सबके मुंह से थोड़ी निकलता है, करोड़ों में। जी राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। आपके चरणों में बेटा दे देना मैया को माइक इनको। जी बोलो बेटा। जैसे कोई कृष्ण आंटी के दिन मर गया तो पबनी नहीं कर सकते फास्टिंग? क्या? कैसे कोई कृष्ण आंटी के दिन मर गया तो फास्टिंग छूट के उसके बाद कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे यहाँ बोलते कि नहीं कर सकते हैं। बोलते तो लोग ऐसा है क्योंकि अज्ञान है। जब कोई मर जाता है तो बुरे काम नहीं छोड़ते लोग, अच्छे काम छोड़ देते हैं। अच्छे काम क्यों छोड़ना है, बुरे काम छोड़ो। और एक ये पर्सन है, जैसे एकादशी है तो हम लोग एकादशी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बोलते हैं कि इसे वृद्धाश्रम में एकादशी करते हैं। कौन कह रहा था? हमारे गांव के लोग। उनसे बोलना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उनको बोलना जरूर, जो बोले आपको। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अब जो YouTube पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा ताकि सबको प्रश्नों का उत्तर मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब ये प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, सबका ज्ञान बढ़ता है। ये पुण्य का कार्य जरूर कीजिए, ये ज्ञान चर्चा सब तक पहुंचाइए। राधे राधे गुरु जी। जी जी मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुना दो। ये रश्मि रतिका तिरित्य सर्ग है। जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। तो वो क्या कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वाह। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ दुर्योधन बांधी ने। यह देख जगत का अधिसर्जन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पथ के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कटती ज्वाल सकल सांसों में पाता जन्म पावन। पट जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। छूने को साध कब सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल लेना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपरवर दिपकर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे वह सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे आते बेहोश पड़े, केवल 2 नर आग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोड़ चले, सामने करण सकुचाया सा, आ मिला भरमाया सा। वाह सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपको फेस टू फेस देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, जो मेरी आज पूरी हुई गुरुजी। और मैं आपकी रोज कथा सुनती हूँ गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे बेटा नहीं है, होगा या नहीं? बेटी है जी। तो बेटी है, भगवान करें हो जाए, पर बेटी है तो उसी को भगवान जो दें उसमें खुश रहना चाहिए। गुरुजी होगा या नहीं ये बता दीजिए। ये तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कहाँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें भगवान के हाथ में ठीक है। होगा कि नहीं ये बिहारी जी निश्चित करेंगे, भगवान निश्चित करेंगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको हर सुख मिले, पर जो है उसमें संतुष्ट रहना ठीक बात होती है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी जो कहते हैं कि
मंदिर जाना या माला जाप करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो क्या योग साधना और ध्यान से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? मैं थोड़ा सा दुविधा में हूँ। दरअसल मेरे हस्बैंड है, ये मुझे रोकते तो नहीं किसी भी पूजा पाठ करने से, मुझे ये वृंदावन लेकर आए हैं, लेकिन ये योग साधना से जुड़े हुए हैं। ये बोलते हैं कि तुम ध्यान करोगी तो उससे ईश्वर की प्राप्ति होगी। भाई ध्यान करना अच्छी बात है, ध्यान तो करना ही, अंत में ध्यान धारणा और समाधि ही है जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग हैं ये। तो जरूरी है ध्यान करना जी। पर भगवान के मंदिर कोई जाए, है ना, ध्यान कोई करे, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, गलत कोई नहीं है। तो महाराज जी ये मतलब मैं श्रीमन नारायण को पूछती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ, जाप करती हूँ, तो मैं अपना कर सकती हूँ? हाँ सही। ये योग ध्यान से जुड़े हुए हैं तो ये अपना कर सकते हैं। ध्यान देखो, भगवान में मन लगा रहे जी। सब कुछ भगवान का है, ये जब मान ले कोई तभी उसका मंदिर जाना ध्यान करना सफल है। आपने ध्यान खूब किया, योग खूब किया, पर मान नहीं पाए कि सब भगवान का है, सब भगवान कर रहे हैं, तो फिर ध्यान धारणा का कोई अर्थ नहीं। एक विचार बदलने को भक्ति कहते हैं। मंदिर जाना भक्ति नहीं है, ध्यान में बैठे रहना भक्ति नहीं है, जंगल जाना भक्ति नहीं है, सिर्फ विचारों का बदल जाना भक्ति है। अभी ये विचार हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये विचार यदि हैं तो आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं। यदि आप ये विचार बना लें कि ये सब मेरा नहीं, भगवान का है, परिवार भगवान का, मैं भी भगवान की, मैं भी भगवान का, हे नाथ सब आपका, ये विचार बन जाए और इस विचार पर जीने लग जाएं, तो यही भक्ति है। इसका नाम भक्ति है। ध्यान का नाम भक्ति हो सकता है। आप ध्यान आंख बंद करके, हो सकता है मन यहाँ वहाँ भटक रहा हो, कहीं और जा रहा हो, तो मन के भटकाव से, है ना, आप उलझे हों तो उस ध्यान का भी क्या अर्थ है जी। इसलिए मन भगवान में लग जाए और ये सब कुछ भगवान का है, मैं शून्य हो जाऊं अभिमान से कि मैं मानूंगा ये घर मेरा है तो मुझे अभिमान होगा कि ये घर का मालिक मैं हूँ। मैं मान लूँगा ये बेटा मेरा है तो उस बेटे के बाप का अभिमान मुझे हो सकता। सब भगवान का, ये मानना ही भक्ति है जी। बोलो, सब भगवान का है, सब भगवान का है, ये मानना ही भक्ति है, भक्ति है। अब ये मानकर चाहे आप मंदिर जाएं जी तो भी भक्ति होगी, ये मानकर चाहे ध्यान करें तो भी भक्ति होगी। और आप ये नहीं मान रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो व्यर्थ है। जी महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का हूँ। तो मैं अपने स्कूल में 184 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल है। तो मैं उन बच्चों को मेडिटेशन सिखाता हूँ, स्पेशली मेडिटेशन। 184 बच्चों को बैठा के एकदम बढ़िया से मेडिटेशन ही करवाता हूँ वहाँ पे। ठीक है। और थोड़ा बहुत जो सहस्त्रार चक्र है इसके बारे में बताता हूँ, हीलिंग के बारे में बताता हूँ। और इसी से मैं कहता हूँ कि ये सहस्त्रार चक्र से ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो अगर उनसे आप सहस्त्रार चक्र के माध्यम से जोड़ लो तो ऑटोमेटिक अपने को निर्विकार बना लो, बना लो, तो जिससे ऑटोमेटिक ये सब जो आप कर रहे हैं, मतलब कि आप कर रही हैं ये माला वाला की, तो उससे ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। आपने कर लिया वो जो आप बता रहे हैं? करते हैं हम डेली। तो आप कहाँ तक पहुँची आपकी साधना? कुंडली शक्ति जागृत कर ली है। अब यहाँ पे फीलिंग होता है सारा। क्या फीलिंग होता है? ठंडा, जैसे कि तरंगे निकलती हैं सारी इससे हाथों से। तो उस तरंगों के निकलने से क्या प्राप्त होता है? आत्मिक शांति मिलता है, आत्मिक शांति मिलता है। तो वो तरंगे ना निकले तो शांति नहीं मिलेगी? नहीं, मिलेगी जरूर, लेकिन जब ध्यान कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान किसका करते हैं आप? हम तो हनुमान जी का करते हैं। ठीक है, फिर सही है। हनुमान ध्यान में यदि आप केंद्रित हनुमान जी में होते हैं तो ठीक है, फिर पॉजिटिव एनर्जी तो आएंगी ही आएंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर सही हो आप। धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी।
हम सब दिल्ली से आए हैं, आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए अपना। बिल्कुल, आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत और शुभकामनाएं। मेरे साथ मेरे भाई बहन सब भी आए हैं, सबको उनको भी राधे आशीर्वाद राधे। दीजिए। मैं आपके कथा हमेशा सुनती हूँ गुरुजी। खुश रही। क्या सुना आपने, क्या अच्छा लगा? आपकी सारी बातें अच्छी लगती है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो बेकार लगा हो। खुश रही। और आप अब बहुत सारे चलो, धन्यवाद गुरुजी। अब बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जैसे गुरुजी कहा जाता है कि जीवों की हत्या से पाप होता है, तो हमारे घर में जैसे कोई जीव हो गए, कॉकरोच हो गए, चाहे कोई भी जीव है, उसको हम बाहर से कीटनाशक लेकर अगर उसको मारते हैं तो ये अच्छा है कि नहीं है भाई? उसका दोष लगता है कि नहीं? ये जो सामान्य पाप होते हैं जी, ये हम नित्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, नित्य भगवान को प्रणाम करते हैं, इनसे ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये वो पाप हैं जो हम करना नहीं चाहते पर मजबूरन करना पड़ता है। गाय के गोबर में, लकड़ी में छोटे छोटे जीव होते हैं जी, पर हमें चूल्हे में ना चाह करके भी जलाना पड़ेगा तो वो जल जाएंगे। तो ये सामान्य किसान खेत में फसल बोता है, फिर दवाइयाँ छोड़ता है, इल्ली ना लगे, फफूंद ना लगे इत्यादि। जी जी, तो वो ना चाह करके भी करना पड़ता है जी। ये मजबूरी है जी जी। जहाँ आपकी इच्छा से आप पाप करते हैं वो तो पाप होता है, पर जहाँ आपकी इच्छा नहीं है पर करना पड़ रहा है जी। जैसे इल्ली मारने के लिए किसान दवाई का छिड़काव, कॉकरोच चूहे के लिए आप लोग दवाई रखते हैं जी। वो चूहे परेशान करने लग जाते हैं जी। इसलिए आदमी फिर ये करता है। सब करना नहीं चाहिए, पर फिर भी अब कोई करे तो सवेरे शाम भगवान की पूजा इत्यादि ध्यान से इन पापों से मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी इसी का संकोच रहता था, कोई लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे चूहा हो गया तो कीटनाशक मत रखो, ये करो, चूहेदानी लगा दो, बाहर ले जाकर डाल दो, इसी। हाँ, ये भी सही है कि उन्हें पकड़ के सुरक्षित जंगल में इत्यादि दूर फेंक दो जी। सही है, हत्या करना तो पाप ही है। गुरुजी हम मीट मछली कुछ नहीं खाते हैं, तो जैसे तुलसी का माला पहन सकते हैं? हाँ, पहनना चाहिए। लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला पहन लो। लहसुन प्याज एक औषधि है जी, भगवान जी का भोग नहीं लगता, बाकी औषधि के रूप में आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो लोग बोलता है कि तुलसी माला पहन के झूठ मत बोलो, तो ये मत करो, वो मत करो, बताने वाले बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसे तो इसका क्या नियम होता है, हम पहन के क्या नहीं कर सकते हैं इसके लिए? आप झूठ बोलते हैं? मतलब ऐसे तो नहीं, कभी कभार कहीं फोन आ गया, चाहे दोस्ती में ऐसे बात, वहाँ तो झूठ बोल ही देते हैं। कोशिश करिए, देखो आप माला तुलसी की पहनो या मत पहनो जी, पर झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। सामान्य देखो, धोखे से झूठ निकल जाए, ना चाह कर झूठ निकल जाए तो अलग विषय है। तो वैसा ही कोशिश करो कि सत्य के रास्ते पर जिंदगी गुजरे। ठीक है, तो पहन सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लड़कियां ही पहन सकती है? लड़की भी पहन सकती है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।